शेखुपुरा शहर से कई साल पुराने कूड़े करकट के ढेर उठाने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 रोज में शहर से 4000 टन कूड़ा करकट उठाया जाएगा। ईद पर सफाई सुथराई के इंतजाम के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले की खुसूसी ड्यूटियां लगाई गयी। शहरियों को साफ सुथरा माहौल की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर सिद्रा यूनुस का अज़म और इस शहर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों से कई साल पुराने कूड़े करकट के ढेर उठाने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और तहसील कौंसिल का मुश्तरका ऑपरेशन क्लीन अप जारी और शहर की मुख्तलिफ इलाकों से ईद से कबल 4000 टन कूड़ा करकट उठाया जाएगा। सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सिद्रा यूनुस की हिदायत पर इस खुसूसी ऑपरेशन क्लीन अप की निगरानी चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा चौधरी एहसन अनायत सिद्धू, चीफ ऑफिसर तहसील कौंसिल मलिक मोहम्मद मंशा और एक्सियन साकिब वहीद कर रहे हैं। जड़ावाला चक नंबर 145 में घरेलू तनाज़े की वजह से खावंद ने बीवी को डंडे मारकर कत्ल कर दिया। रेस्क्यू 1112 के मौके पर पहुंचने से पहले ही मकतूला जख्मों की ताब न लाते हुए वफात पा चुकी थी। रेस्क्यू 1112 ने नाश पुलिस के हवाले कर दी। मकतूला का नाम नाजिया जोजा सिद्दी अहमद बताया जाता है, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। मकतूला 4 बच्चों की माँ थी। रायवेंड सूबाई वजीर मलिक असद अली खोखर के कोऑर्डिनेटर इफ्तिखारुल हसन राजा ने माजूर अफराद और CEO यूनिट मुलाजमीन में ईद के लिए कपड़े तकसीम किए। सूबाई वजीर मलिक असद अली खोखर कोऑर्डिनेटर इफ्तिखारुल हसन राजा अवामी खिदमात में एक बार फिर बाजी ले गए। सूबाई वजीर के कोऑर्डिनेटर इफ्तिखारुल हसन राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, CEO यूनिट मुलाजमीन के दुख दर्द और खुशियों में बराबर के शरीक हैं। सूबाई वजीर मलिक असद अली खोखर गरीब आवाम के दिलों के धड़कन हैं। CEO यूनिट मुलाजमीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रायवेंड की तारीख का पहला सियासतदान देखा है जिसने हमें ईद पर नए कपड़े लेकर दिए। CEO यूनिट मुलाजमीन का मजीद कहना था कि इफ्तिखारुल हसन राजा अवामी खिदमतगार हैं। इफ्तिखारुल हसन राजा को ही रायवेंड की आवाम की खिदमत का मौका मिलना चाहिए। हारूनाबाद असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद चौधरी मोहम्मद तैयब की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 1500 थैले जखीरा की गई गंदम बरामद कर ली। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर महकमा फूड के अमले की हमरा नवाही गाँव 108 RO रहमत चौक में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए जखीरा की गई गंदम के 1500 थैले बरामद कर ली। बरामदगी की गई गंदम की तहवील में लेकर सरकारी सेंटर में भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब का कहना है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ इसी तरह भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। रहीम यार खान ट्रैफिक स्टाफ एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल साहब पुलिस ट्रैफिक पंजाब हस्बुल हुक्म जनाब मुंतज़िर मेहंदी साहब DPO मैडम जुबैदा परवीन DSP ट्रैफिक रहीम यार खान की तरफ से SOPs के मुताबिक गाड़ियों में सफ़र करने और बाजारों में आने से मुताल्लिक आगाही दी गई। ट्रैफिक सार्जेंट शकील अहमद पब्लिक और मुसाफरों को हिफाजती तदाबीर मुनासिब फासला मास्क और ग्लव्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए ब्रीफिंग करते हुए। मानावाला में लॉकडाउन खत्म होते ही आवाम बाजारों में शॉपिंग के लिए निकल आई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ राना शहजाद कैसर। पैसे किराएदारां नूं कोई नहीं दिंदे है, मालिक मकानां नूं दिंदे ने राशन, गरीबां नूं किराएदारां नूं राशन भी नहीं दिंदे है। हाँ जी, किराए ते लैण डे 4000 रुपया किराया देण डे आ। कोई नहीं पैसा मिलिया है। अभी मैसेज भी किया, सानू ओदा भी जवाब कोई नहीं है। ना कोई जगह नहीं हैगी, किराए पे बैठे हैं। खुलने से हम बहुत खुश हैं, इसलिए लॉकडाउन खुलना चाहिए। जो दुकानें बंद हैं उनको भी खोलना ज़रूरी है। लॉकडाउन खुलने से हम खुश और सस्ती चीज़ें खरीदने को मिलेंगी। बड़ी मेहरबानी बच्चों नूं वड्डियां नूं बीबियां नूं सब नूं बड़ी सस्ती हर्षा मिलन रही है। मेहरबानी भा दी जड़ी खोल दी ईद वास्ते बड़ी मुबारक होवे भा नूं, बड़ी शुक्रिया अदा करन दे। बच्चे बड़े आंदे ना ईद बड़ी खुशी दी जैसा लगनी है, बड़ी परेशान आएंगे भा दी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह दा लख लख शुक्र है कि जी सुप्रीम कोर्ट दे जज ने मतलब बड़ा करम किया है जी कि सस्ते बाजार खोले जी, जिहदे विच आवाम नूं ते दुकानदारां नूं बड़ा रिलीफ मिलदा पिया जी। और सारे माशाल्लाह दुकानदार माड़े बंदे ने और बड़े खुश हो के जिन्ना मतलब इत्थे दुकानदारी करते पे ने। और सारे गरीब घरां दे लोग बीबियां भैणां सारे जिन्हें इत्थों आन के जिन्ना खरीदारी करदियां पईयां ने। ते मैं आप भी एक माड़ा जिहा ड्राइवर सी जी सारी जिंदगी दा, वो मेरे को ड्राइविंग वाला हुण सिस्टम को नहीं सीगा बनदा जी। ते मैं अलहमदुलिल्लाह मैं भी एक दुकानदार बन गया जी।
ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। 100 ਦੇ 3 ਬਾਜੀ, 100 ਦੇ 3 ਟੋਟੇ, 100 ਦੇ 3, 100 ਦੇ 3 ਭਜਨ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ 3 ਟੋਟੇ ਵੇਚਨੇ ਪਏ, 5 ਰੁਪਏ ਭਜਦੇ ਨੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ। बिहाड़ी के नवाही गांव 553 IB की 17 साल लाइबा बीबी पर इसरार बीमारी में मुब्तला। वालिदा की वफात के बाद इलाज मुआवजा न होने की वजह से दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। अब किसी मसीह का इंतजार। मेहनतकश मोहम्मद अयूब जो कि मेहनत मजदूरी के लिए कराची गया और 9 साल कबल इस दुनिया फानी से कराची में ही रुखसत हो गया। इसका एक बेटा और 2 बेटियां और साहिबुल उम्र बीवी कसमा पुरसी की जिंदगी बसर कर रही हैं। सबसे बड़ी बेटी लाइबा जिसकी उम्र 16 साल है, जो मूजी मर्ज में मुब्तला है और मूजी बीमारी की वजह से इसकी बढ़ोतरी भी न हो पाई, जिसकी वजह से वो सिर्फ 6 से 7 साल की नजर आती है। लाइबा के वालिदा अपनी जिंदगी में मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी का इलाज मुआवजा करवाया था, जिससे इसकी वफात हो गई। डस्का लॉकडाउन में नरमी के बाद डस्का शहर में ईद शॉपिंग करने वालों का हमला, गाड़ियों समेत शहरियों का सैलाब बाजारों की तरफ उमड़ आया। चंद बड़ी दुकानदारों के अलावा मार्केट बाजारों में खरीदारों ने SOPs और एहतियाती तदबीर की धज्जियां उड़ा दी। मजीद जानते हैं डस्का से शेख नवीद अहमद की इस रिपोर्ट में। अवामी मिसाल में कमी की खातिर लॉकडाउन में नरमी के साथ ही ईद शॉपिंग करने वाले कोरोना तक भूल गए। मार्केटों और बाजारों में खरीदारों का हजूम, सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब और ट्रैफिक जाम। दुकानदार हों या खरीदार, सब ने एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी। डस्का के बड़े और छोटे बाजारों में खरीदारों की लंबी कतारें और हजूम लगा हुआ है। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद बाजारों में मास्क के बगैर घूमती दिखाई देती है। दूसरी जानब कई शॉपिंग मॉल और बड़ी दुकानात पर दुकानदारों और शहरियों की जानब से समाजी फासले और सरकारी हुक्म के मुताबिक ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी, जिसमें मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। हुकूमत ने कारोबार फैला बहुत अच्छा किया है, जिसकी वजह से हम बहुत खुश हैं कि उनकी हिदायत के मुताबिक हम SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं और कस्टमर को भी करवा रहे हैं। तो हम बहुत खुश हैं। उन्होंने रात को भी बच्चों के कपड़े वगैरह लिए थे, कपड़े लिए और भी जरूरती चीज़ें जो ली हैं और हमको खुश हैं। उसके बाद सैनिटाइजर का सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क वगैरह लगा रहे हैं। बाजार पे दुकानों पर भी अच्छा काम हो रहा है हमारे साथ। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन खुलने पर हम बहुत मशहूर हैं और ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। हम बड़े खुश हैं और यहाँ पे एहतियाती तदाबीर मुकम्मल हैं और कुछ दुकानों पे हमने देखा कि कुछ कंप्लीट नहीं है। लॉकडाउन में की गई नरमी को बरकरार रखने और अपनी जिंदगी की हिफाजत की खातिर दुकानदार और शहरियों को SOPs पर हर हाल में अमल करना होगा। शेख नवीद अहमद, ऑन न्यूज़, डस्का। हारूनाबाद नवाही गांव चक नंबर 20 3R के घर में चोरी की वारदात। मुलजमान घर के ताले और कुंडियां तोड़कर तलाई जेवरात और नकदी चुरा कर फरार। हारूनाबाद के नवाही गांव चक नंबर 20 3R के रिहायशी मोहम्मद तनवीर वल्द अब्दुल मजीद कौम आराई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निहायत ही गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके कुछ असासा जमा किया था, मगर इसकी गैर मौजूदगी में चोरी की वारदात के दौरान चोरों ने हमारे घर के ताले तोड़कर 2.5 तोला तलाई जेवरात और 1.5 लाख रुपए नकदी चुरा कर ले गए। मुतासरा अफराद ने DPO बहावल नगर कद्दूस बेग और DSP सर्कल हारूनाबाद से अपील की है कि कानूनी कार्रवाई करते हुए हमारे घर चोरी की वारदात करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर हमारा जेवर और पैसे वापस दिलवाए जाएं। अब रुख करते हैं मंडी बहाउद्दीन का, जहां SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दुकानदारों की जानिब से एहतियाती तदबीरें की जा रही हैं। इंतजामिया खामोश की चादर उड़ाकर सो गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मुजफ्फर इकबाल भट्टी से। जी मुजफ्फर इकबाल, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन का इलाका है, ये किंग रोड चौक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ज़िली इंतज़ामिया इस हवाले से बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और दुकानों पर इतना रश है कि ना एक मास्क सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। और जब हमारी बात शहरियों से हुई तो उनका यही कहना था कि जब दुकानदारों ने नहीं रखा हुआ तो हम अपनी जेब से कहाँ से लेकर आए। और ज़िला इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई, उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। जी